अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस S7 1200 जो पीएलसी है इसमें मैथ फंक्शन में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल मेथड है। तो मैं अपने प्रोग्राम में चलता हूं। तो यहाँ पे मैं अब सबसे पहले यहाँ पे एक ओपन कॉन्टैक्ट लगाता हूं कि मेरी मल्टीप्लिकेशन होनी कब चाहिए। तो एक ओपन कॉन्टैक्ट मैंने लगा दिया और इसके आगे मैं अपनी एक मल्टीप्लिकेशन की कमांड लगा देता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन की कमांड में आपने बताना है कि किस में लेना है, रियल जो भी आप जिस तरह का भी यूज करना है। तो मैं डी इंट में इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो इसके लिए मैं जाता हूं यहाँ पे डाटा ब्लॉक में जाता हूं और डाटा ब्लॉक में जाके यहाँ पे मैं इसके कुछ डाटा राइट कर देता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि फर्स्ट डाटा और इसको मैं डी वर्ड ले लेता हूं क्योंकि डी इंट के लिए डी वर्ड का ही डाटा यूज होता है। डी वर्ड या डी इंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट डाटा, सेकेंड डाटा, थर्ड डाटा, ये जितने आपने डाटे लेने हो, जितने भी आपने यूज करना हो, फोर्थ डाटा। जब एक दफा ऊपर आप सेट कर देंगे जो चीज, और इन सब को मैं रिटेन ले लेता हूँ कि पावर ऑफ होने पर ये बंद ना हो। तो अब मैं दोबारा अपने मेन ओबी में चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अब मेरा फर्स्ट डाटा क्या है। फर्स्ट डाटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना सेकंड डाटा लिख देता हूँ। तो सेकंड डाटा भी मेरे यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं अपना थर्ड डाटा लिख देता हूँ। थर्ड डाटा, ये मेरा थर्ड डाटा हो गया। अब मैंने इसके लॉजिक से जो यूज करनी है चीज, ये पहले कोई प्रोग्राम बना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो अब मैंने अपनी आई 0.0 यहाँ पे लगाया। तो इससे मैं यहाँ पे एक टाइमर भी यूज कर लेता हूँ इसके नीचे नीचे वाली रो में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ आई 0.1। तो आई 0.1 मैंने यहाँ पे एक डाटा लगा दिया और इसके आगे मैं एक यहाँ पे टाइमर ऑपरेशन का टाइमर लगा देता हूँ। तो ये मेरा टाइमर ऑन डिले लग गया है। तो टाइमर ऑन डिले को जो मैं अपना डाटा दूंगा वो इस डाटा रजिस्टर से दूंगा। थर्ड डाटा जो है वो इसका सेट पॉइंट होगा ऊपर जो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो थर्ड डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है और फोर्थ डाटा जो मैंने वहां पे लिया था, फोर्थ डाटे को मैं यहाँ पे, फोर्थ डाटा में ये मेरा डाटा आएगा, जो रनिंग वैल्यू है वो इसमें शो होगी मुझे। या यहाँ पे कोई भी आप अदर डाटा रजिस्टर भी लगा सकते हैं, जैसे मैं MD10 फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे MD10 लगा दिया है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड करता हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम जो है ये पीएलसी में डाउनलोड हो गया है। अब देखें टाइमर को, मैंने अभी तक टाइमर की कोई वैल्यू नहीं आई हुई। तो अब अगर इन डाटों के ऊपर मैं कुछ लिखूंगा भी तो ये एग्जीक्यूट होकर फाइनल मेरे पास रिजल्ट नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें जाता हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, डेसिमल करके 10 यहाँ पे लिखता हूँ। तो 10 का मतलब है 10 ही। और यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस डाटा में मैं लिख देता हूँ 7। तो 7 का मतलब हेक्सा में भी 7 ही है। तो हेक्सा बेसिकली 16 तक गिनती होती है। अब 10 और 7 को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये 46 जवाब आया, जो कि एक दुरुस्त है। 10 और 7 का मतलब, मैं एक मिनट हेक्सा में हम इसे डेसिमल फॉर्मेट में कर देते हैं। तो 7 का मतलब 7 है और ए का मतलब है 10 और 7 जो है ये बन गए 46। इसको, ये हेक्सा में वैल्यू आ रही है तो इसको हम डेसिमल में कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी 70 वैल्यू बन गई है। अब अगर मैं इस इनपुट को ऑफ कर दूं और यहाँ पे अगर अब डाटा चेंज करूं, मैं अब यहाँ पे डाटा चेंज करके यहाँ पे हेक्सा में मैं लिख देता हूँ 1A। तो 1A का मतलब है 26। तो 26 ज़रबे 7 10 70 नहीं बनता। तो लिहाजा यहाँ पे अब जब मैं इस इनपुट को ऑन करूंगा तो ये फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये 182 हो गया है। अब इसी बरक्स ये जो मेरा नीचे वाला टाइमर है ये 182 86 जो है ये 182 ही बनता है डेसिमल का। तो मैं इसे डेसिमल फॉर्म में देखता हूँ। तो अगर मैंने अपने ही टाइमर, इस वाले टाइमर को ही लेना हो सेकंडों में, तो इसके ऊपर मैं जाके लिखता हूँ 100A। तो 100A का मतलब है 4100। तो मैं इसको जाके इसको मैं 1000 लिखता हूँ, यहाँ पे 1000, डेसिमल में 1000 लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे 1000 लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
हमने अब जितने सेकंड टाइमर को चलाना है, तो अब मैं 7 सेकंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने अब 7 सेकंड लिखे हैं, तो ये अब मेरा जो टाइमर है, जब मैं इसे ऑन करूँगा यहाँ से, अब 7 सेकंड टोटल बन रहे हैं, तो ये मेरा टाइमर 7 सेकंड ही चलेगा, क्योंकि अब मुझे मिनट नहीं लिखने, वो 7000 नहीं लिखना पड़ेगा, 7 ही लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये 7000 हो जाएगा। अब देखिए जैसे 7 सेकंड पूरे हुए तो यहाँ पे 7 सेकंड हो चुकी हैं। अब अगर बंद करूंगा और दोबारा चलाऊंगा तो ये 7 सेकंड चलेगा। और अगर इधर रनिंग के दौरान ही मैं अपने सेकंड कम कर देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3 सेकंड, तो ये 3 सेकंड का मतलब 3 सेकंड ही है। अब टाइमर को मैं ऑफ करता हूं और दोबारा चलाऊंगा तो 3 सेकंड बाद ये अपनी आउटपुट चेंज कर देगा। अब अगर इसके साथ हमने यहाँ पे ये जो आउटपुट चल रहा है तो ये मिली सेकंड में चल रहा है, तो अगर इसको भी हम देखना चाह रहे हैं कि हमने इसको भी मिली सेकंड में सेकंडों में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे अपनी डिवीजन की कमांड लूंगा। तो यहाँ पे मैं डिवीजन पे क्लिक करूंगा और डिवीजन में जो इसका लास्ट MD10 डाटा है वो यहाँ पे लिखूंगा, MD10 डाटा जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसके साथ जो मेरा चौथा डाटा रहता है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फोर्थ डाटा यहाँ पे लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं MD20 लिख देता हूँ कि इसमें मेरा डाटा आए। तो MD20 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको मैं डी इंट लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ। डी इंट का मतलब भी 32 बिट ही है। तो इस प्रोग्राम को मैं PLC में डाउनलोड करता हूँ। और ये मैंने सिमुलेशन स्टार्ट कर दिया है। तो अब देखें, अब जो टाइमर है वो टाइमर मेरा स्टॉप मोड पे है। तो अब जैसे ही मैं टाइमर को ऑन करूंगा, ये देखिए टाइमर को मैं ऑन करूंगा तो MD10 पे मेरा डाटा आएगा, और ये इसे ऑटो पे ही, और सॉरी इसको मैंने तकसीम कितने से करना वो मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं इसको तकसीम के लिए बता देता हूँ कि तुमने 1000 से तकसीम होना है। तो जब तक मैं यहाँ पे 1000 नहीं लिखूंगा ये उतनी देर तक तकसीम नहीं करेगा, तो मैं इसे 1000 लिख देता हूँ। तो अब मेरे जो रनिंग सेकंड है वो शो होंगे, ये देखिए 3 सेकंड तक है। अब मैं इसे स्टॉप करके दोबारा ऑन करता हूँ तो 1 2 3 सेकंड्स। तो इसी तरीके कार से अगर मैं ऊपर सेकंड चेंज कर दूंगा, एक दफ़ा इसे टाइमर को स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे सेकंड चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसे बता देता हूँ कि तुमने 7 सेकंड तक चलना है, तो 7 सेकंड के लिए मैं इसे जब टाइमर को ऑन करूंगा तो ये 7 सेकंड तक जाएगा। तो इस तरीका कार से आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कमांड को यूज़ करने का बहुत ही आसान मेथड था। अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।